आज बलरामपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का करेंगे उद्घाटन। सरयू नहर परियोजना से पूर्वांचल के 9 जिलों के किसानों को मिलेगा सिंचाई में फायदा। बलरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी 9800 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। ये पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में मददगार साबित होगा। बलरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। दुल्हन की तरह सजा काशी विश्वनाथ धाम। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले भव्य तैयारी। 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पहली झलक। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव आज प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे मंथन। बाला साहब को भारत रत्न दिलाने की मांग तेज। शिवसेना बाला साहब की जयंती पर अयोध्या से दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक निकालेंगी पदयात्रा। आज मेरठ में बीजेपी का बूथ सम्मेलन होगा। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। करीब 25,000 बूथों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम। एक साल बाद दिल्ली वासियों को मिलेगी राहत। आज बंधक मुक्त होंगे दिल्ली के सभी बॉर्डर। आज से किसानों का आंदोलन होगा खत्म। खोलने लगे किसानों के तंबू। 378 दिन बाद खुलेंगे बॉर्डर। आज सिंगू और टिकरी बॉर्डर से एक साथ वापसी करेंगे किसान। दिल्ली से पंजाब तक निकालेंगे फतेहमाद। पंजाब के 32 जत्थेबंदी करेंगे वापसी। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मनाएंगे विजय दिवस। स्थानीय लोगों को भी किया जाएगा आमंत्रित। आंदोलन में मदद करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस जनरल रावत। बरार स्क्वायर में 17 तोपों से दी गई सीडीएस को अंतिम सलामी। सीडीएस को दोनों बेटियों ने दी मुखाग्नि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने सीडीएस रावत को किया फाइनल सैल्यूट। चौपर हादसे में शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आखिरी सलाम। गृह मंत्री अमित शाह ने जनरल रावत को किया नमन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहीद सीडीएम रावत को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को दी श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव ने सीडीएस रावत को दी श्रद्धांजलि। देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शहीद सीडीएस बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। कहा, हमारा चमकता सितारा चला गया। अमर योद्धा को यूपी और उत्तराखंड के सीएम ने दी अंतिम विदाई। दिल्ली पहुंचकर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने भी किया नमन। शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिड्डा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। देश के बहादुर अफसरों में से थे ब्रिगेडियर लिड्डा। एनएसए अजीत डोभाल ने शहीद ब्रिगेडियर लिड्डा को दी श्रद्धांजलि। बरार स्क्वायर जाकर डोभाल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शहीद ब्रिगेडियर को दी श्रद्धांजलि। पंचकुला में रहने वाले ब्रिगेडियर एलएस लिड्डा। आगरा में शहीद पृथ्वी सिंह को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। परिवार को 50 लाख की दी सहायता राशि। एक सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। आगरा में शहीद पृथ्वी के घर पहुंचे कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह। शहीद के पिता से की मुलाकात। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी की मुलाकात। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच में तेजी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जैसे सबूत से हादसे की वजह का हो सकता है खुलासा। हेलीकॉप्टर क्रैश पर वायुसेना का बयान। तथ्य सामने लाने के लिए तेजी से चल रही है जांच। तथ्यहीन अटकलबाजी से बचे। शहीदों की मर्यादा का रखें ख्याल। सरकार जल्द ही नियुक्त करेगी अगला सीडीएस। मौजूदा सेना प्रमुख नरवणे रेस में सबसे आगे। नए सीडीएस की नियुक्ति के लिए एक छोटा पैनल तैयार करेगी सरकार। पैनल में सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ कमांडर शामिल होंगे। अगले 2 से 3 दिनों में तीनों सेनाओं की सिफारिशों के आधार पर पैनल को अंतिम रूप दिया जाएगा। पैनल को रक्षा मंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शहीद अमित कोरी के परिजनों ने दी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। कहा, सीडीएस रावत ने बढ़ाया देश का मान। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का मानक तय। यूपी में 68 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा टैबलेट स्मार्टफोन। 20 दिसंबर के बाद वितरण की है तैयारी। किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम किन्नर पहुंची बाराबंकी। डीएम और एसपी के शामिल न होने पर जताई कड़ी नाराजगी।
17 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 7वें राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। यूपी सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में सीएम योगी ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। कासगंज के सोरो सुकुर क्षेत्र में 25 वार्ड बने तीर्थस्थल। योगी सरकार ने जारी की अधिसूचना। अंडा, शराब और मांस की बिक्री पर लगी रोक। गरीबों को मुफ्त में 2 गुना राशन देगी योगी सरकार। 12 दिसंबर को होगी योजना की शुरुआत। 80,000 दुकानों पर होगा राशन वितरण कार्यक्रम। योगी सरकार की यूपी में 24 घंटे बिजली देने की तैयारी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हो सकती है घोषणा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश। नोएडा में योगी सरकार ने उठाया कड़ा कदम। वाणिज्य कर विभाग ने 4 अफसरों को टैक्स चोरी के मामले में किया सस्पेंड। 127 करोड़ चोरी का खुलासा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम 14 दिसंबर को जाएंगे अयोध्या। रामलला के दर्शन करेंगे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 65 मेधावियों को दिया गोल्ड मेडल। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है मेनका गांधी। आज करीब 12 गांव में लगाई चौपाल। कई लोगों की समस्याओं का मौके पर कराया समाधान। जनसभा को भी किया संबोधित। गाजीपुर दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। हाथियाराम मठ में किया दर्शन। जनसभा को संबोधित करते विपक्ष पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा आज महराजगंज के दौरे पर रहेंगे। वहां उन्होंने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वाराणसी में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक। मंत्री आशुतोष टंडन ने अधिकारियों के साथ की बैठक। विकास कार्यों की प्रदर्शनी लगाने को लेकर हुई समीक्षा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले काशी को चमकाने में जुटा नगर निगम और बीजेपी कार्यकर्ता। वाराणसी में मेयर मृदुला जायसवाल ने सड़कों पर लगाई झाड़ू। वाराणसी में ललित घाट कॉरिडोर परिसर में दशाश्वमेध घाट तक चला स्वच्छता अभियान। नमामि गंगे काशी क्षेत्र संयोजक के नेतृत्व में चला अभियान। लखीमपुर इंसा में केस में आशीष मिश्रा को नहीं मिली राहत। अब 6 जनवरी को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा भाजपा का नाम भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। वाराणसी में मस्जिद के बाद अब कांग्रेस कार्यालय हुआ गुलाबी। कांग्रेस ने जिला प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। नहीं बदला गया रंग तो करेंगे आंदोलन। यूपी विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने ठोकी ताल। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मंत्री के खिलाफ उतारे जाएंगे उम्मीदवार। बिजनौर में हुआ बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने की शिरकत। नटहौर सीट से प्रिया सिंह को उम्मीदवार घोषित किया। अपना दल के बागी विधायक आर के वर्मा ने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ खोला मोर्चा। अपना दल को व्यापारी पार्टी बताया। कानपुर में युवक की पिटाई मामले में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा यूपी में पुलिस का अमानवीय चेहरा लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अब लोकतंत्र नहीं बचा। अलीगढ़ में शराब कांड के आरोपियों के समर्थन में चल रहे धरने में पहुंचे सपा नेता। पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम किन्नर पहुंची बाराबंकी। बोर्ड की बैठक में डीएम और एसपी के शामिल न होने पर जताई नाराजगी। बिजनौर में नाबालिग किशोरी का अपहरण का दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। जौनपुर में ग्रामीणों ने लखनऊ वाराणसी हाईवे पर लगाया जाम। मृतक महिला के साथ जताई रेप की आशंका। कार्रवाई के भरोसे के बाद मामला हुआ शांत। फिरोजाबाद में डेंगू पीड़ित छात्र का पंखे से लटका मिला शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर का रहने वाला था छात्र। मथुरा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत और 2 घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कन्नौज में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। कई असले और उपकरण बरामद। 2 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार। औरैया में अपराधी के साथ फोटो लेना पड़ा महंगा। 4 सिपाही सस्पेंड। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में जलती चिता से निकला नवविवाहिता का शव। बगैर परिजनों को सूचना दिए कर रहे थे अंतिम संस्कार। परिजनों की शिकायत पर ससुराल के लोगों पर मामला दर्ज। नकली नोटों के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को यूपी एसटीएफ ने केरल से किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है तस्कर। बिजनौर में बाइक पर केक को रखकर अवैध तमंचे से काटा। वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। संभल में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। 2 की मौत। शादी समारोह से जा रहे थे दोनों।
उत्तराखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन। देवस्थानम बोर्ड को भंग विधेयक का हो सकता है पास। अनुपूरक बजट पास करवाएगी सरकार। देहरादून में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राष्ट्रपति के साथ भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में रहेंगे। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड। आज 387 कैंडिडेट लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहेंगे परेड रिव्यू ऑफिसर। दिल्ली में टिकैत के खिलाफ जमकर लगे नारे। जनरल रावत के घर जाते वक्त आम लोगों ने घेरा। ड्रैगन फिर अपनी हरकतों से नहीं आ रहा बाज। भूटान सीमा के पास चीन बना रहा है नई गांव। भूटान सीमा के पास साई बुरु क्षेत्र में 39 दो मंजिला कंस्ट्रक्शन दिखाई दिए, जिनमें से 27 पूरी तरह से बने हुए दिखे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता की हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। परिवार ने राजनीतिक हत्या का लगाया आरोप। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। पार्टी ने मैदान में उतारी 100 सांसदों की टीम। अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। 200 करोड़ वसूली केस में ईडी ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को फिर भेजा नोटिस। आज पूछताछ के लिए आने को कहा। जैकलीन को ईडी अब तक 5 बार भेज चुकी है समन। आज दिवंगत जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियों का होगा विसर्जन। हरिद्वार में होगा अस्थि विसर्जन की विधि। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए राजस्थान के झुंझुनू के लाल स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप का आज होगा अंतिम संस्कार। पैतृक गांव घरडाना खुर्द में हो रहा है इंतजार। ओमिक्रॉन पर आज कैबिनेट सचिव की बैठक। नीति आयोग के सदस्य भी होंगे शामिल। बूस्टर और अतिरिक्त डोज को लेकर होगी चर्चा। देश में ओमिक्रॉन के मामले में फिर आया उछाल। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर भी हुए कोरोना संक्रमित। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा सैंपल। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज परिसीमन और आरक्षण को लेकर दायर की गई है याचिका। औरंगाबाद में सरसों तेल से भरा टैंकर लीक। आसपास के लोगों में तेल लूटने की मची होड़। कोई बाल्टी तो कोई डब्बा भर कर ले गया तेल। धनबाद में झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह के बॉडीगार्ड ने कर दी ग्रामीण की पिटाई। सीओ से मिलने नहीं देने पर हुआ हंगामा। झारखंड में आरजेडी घोषित कर सकती है जल्दी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष। करीब 1 महीने से खाली पड़ा है पद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पत्र। प्रदेश में किसानों को पर्याप्त यूरिया खाद उपलब्ध कराने का किया आग्रह। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में स्वर्ण आयोग को लेकर दी मंजूरी। कहा विधानसभा के आगामी बजट सत्र में स्वर्ण आयोग को लेकर लाएंगे। फिलीपींस और लेबनान की खिलाड़ियों से टक्कर लेगी एमपी के मुरैना की बेटी। पावर एशियन लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ईशा सिंह का चयन। टर्की में करेगी शक्ति प्रदर्शन। अक्टूबर के महीने में भारत के औद्योगिक उत्पादन में हुई 3.2% की बढ़ोतरी। खनन और विनिर्माण क्षेत्र में हुई वृद्धि। आज मेंटेनेंस के काम के चलते एसबीआई की सेवाएं रहेंगी बाधित। 300 मिनट के लिए बंद रहेगी बैंक की इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं। 50,000 तक पीएम मुद्रा योजना लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। 15 दिसंबर तक ही मिलेगी विशेष छूट। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट। आरबीआई ने पेश किए आंकड़े। विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाए जाने पर भड़के मदन लाल। बोले नहीं जानता कि सिलेक्टर्स क्या सोचते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल बोले विराट कोहली को वनडे की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी। श्रीलंकाई लेग स्पिनर वानिंद हसरंगा ने कोहली को अपना फेवरेट क्रिकेटर बताया। बाबर आजम की कप्तानी से गदगद पीसीबी चीफ रमीज रजा बोले पाक का शानदार खेल जारी रहेगा। रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू में कहा उन्हें इस बात का अंदाजा था कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो कोच बने। दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार का आज 99वां जन्मदिन। सायरा बानो ने पति दिलीप कुमार को कहा हैप्पी बर्थडे जान और लिखा इमोशनल लेटर। विक्की के भाई सनी कौशल ने कैटरीना के लिए लिखा दिल को छू लेने वाला पोस्ट। लिखा आज दिल में एक और इंसान की जगह बन गई है। परिवार में आपका स्वागत है परजाई जी। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की पुष्टि। कैटरीना विक्की होंगे उनके नए पड़ोसी। विक्की और कैटरीना गुरुवार को राजस्थान में शादी के बंधन में बंधे। नुसरत जहां पहली बार यश दासगुप्ता के साथ बोल्ड अंदाज में आई नजर। मां बनने के बाद अपने रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पर धीरे धीरे ओपन हो रही नुसरत जहां।